जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एनालिसिस वाला पर। तो दोस्तों आज है 12 सितंबर और 12 सितंबर को आपका थर्ड शिफ्ट का ग्रुप डी का आपका एग्जाम जो था आपका खत्म हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 12 सितंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके साइंस और करंट अफेयर्स का अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे तो उसके लेवल को मिलाने का, उसके लेवल को देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न दोस्तों आपका 100% रियल और सटीक प्रश्न है। और दोस्तों चैनल पर तो आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। इसका जो PDF है आपको कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में आपका भेज दिया जाता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो पहला प्रश्न देखा जा रहा है वो आपका पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य जो कहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपका जो मौलिक कर्तव्य है, जो कि आपका अनुच्छेद 51 क में आपका संबंधित निहित है, वो दोस्तों आपका लिया गया है रूस के संविधान से। तो रूस आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था तो उस समय इसकी संख्या थी जो कि 10 थी, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया था आपका 6वां संविधान 2002 के द्वारा। तो मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है, तो आपका सही आंसर रूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि फीडे शतरंज चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन है वो कौन सा देश कर रहा है। तो फीडे शतरंज चैंपियनशिप की बात करें तो ये दोस्तों आपका चेन्नई में जारी शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत ने महज 4 महीने के वक्त में किया है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका भारत हो जाएगा। अब भारत में भी कहाँ पूछेगा तो आपका चेन्नई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो टूर्नामेंट का आयोजन होना था वो आपका रूस में होना था, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद इस आयोजन की मेजबानी छीन ली गई थी और भारत ने बेहद कम ही समय में इसकी व्यवस्था को किया था, जिसके चलते हंगरी महासंघ ने भारत की जमकर तारीफ भी की थी। तो भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि पौधे में प्रोटीन का जो संश्लेषण है उससे जुड़ा कौन सा तत्व आपका सहायक प्रदान करता है पौधे को। तो पौधे नाइट्रोजन के यौगिक पादप प्रोटीन और अनकार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करते हैं जो पौधे के शरीर को बनाते हैं। तो आपका नाइट्रोजन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी दिया गया था। पौधे को जानवरों के द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है। पशु प्रोटीन और अनकार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करते हैं जो उनके शरीर को बनाते हैं। तो आपका नाइट्रोजन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मेंडलीफ ने कौन सा पौधा प्रयोग में लिया था अपने प्रयोग करने के लिए। तो ये दोस्तों आपका मटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उद्यान मटर आपका राइट दिया गया था ऑप्शन में, तो उद्यान मटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका नदी से रिलेटेड पूछा गया था। तो कोसी नदी को दोस्तों, या कोसी नदी को बिहार का शोक नदी से कहा जाता है। ये आपका नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। इससे आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत ही तबाही होती है, इसलिए इस नदी को दोस्तों बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहा जाता है। तो आपका कोसी नदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया तो दोस्तों मदर टेरेसा को पोप की उपाधि कब मिली थी। तो दोस्तों मदर टेरेसा जो कि जिनका जो निधन है आपका 5 सितंबर 1997 ईस्वी को हुआ था, और उनका जो पोप की उपाधि आपका मिला था वो आपका 19 अक्टूबर 2003 को पोप जॉन पॉल ने उन्हें धन्य घोषित किया था। तो आपका 19 अक्टूबर 2003 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही ये देश के विभिन्न चर्चों में लोगों पहुंचने लगे और बेंगलुरु के स्कर्ड हट चर्च में स्पेशल प्रार्थना का आयोजन किया गया था। तो आपका 2003 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों दूसरे समूह की आवर्त सारणी में जो दूसरे समूह में जो तत्व होते हैं उसकी संयोजकता कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार द्वितीय मैग्नीशियम कैल्शियम आदि, तृतीय बोरॉन एल्युमिनियम आदि और चतुर्थ कार्बन सिलिकॉन समूह के तंतुओं की संयोजकता होता है 2 का 2 होता है, और तृतीय का 3 होता है, और चतुर्थ का 4 आपका होता है। तो 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कार्टिलेज शरीर के किस अंग में पाया जाता है। कार्टिलेज आपके पास ऑप्शन दिया गया था नाक, कान, लीवर, किडनी। तो आपका कार्टिलेज की बात करें दोस्तों कुछ ऐसे अंग होते हैं जिसमें कार्टिलेज पाया जाता है, वो है कान, नाक, पंजर और इंटरवर्टिबल डिस्क। 3 तरह के कार्टिलेज में हाइलिन को ही आमतौर पर कार्टिलेज कहा जाता है, क्योंकि शरीर में ज़्यादातर हाइलिन कार्टिलेज ही होता है। ये हड्डी को जोड़ों में बांटता है ताकि ये मुड़कर सत्ता से काम कर सके। तो आपका कान, नाक ऑप्शन में दिया गया था, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों तेलुगु भारत में कौन सी नंबर की बोली जाने वाली भाषा है। तो दोस्तों तेलुगु की बात करें तो ये आपका दक्षिण भारत में मुख्य रूप से बोला जाता है। अब भारत में दोस्तों आपका चौथे नंबर पर तेलुगु, मतलब चौथे नंबर पर दोस्तों आपका तेलुगु बोली जाने वाली भाषा है भारत में। तेलुगु मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बोली जाती है। इन राज्यों की संयुक्त आबादी 8.5 करोड़ के करीब है। ये दोस्तों आपका तेलुगु चौथा नंबर पर हो गया। इसके अलावा प्रथम नंबर पर बात करें तो आपका कौन सा भाषा है, तो हिंदी है। और दूसरा नंबर पर दोस्तों
आपका बंगाली है, और तीसरा नंबर पे शायद आपका तमिल है। इसके बाद दोस्तों आपका तेलुगु भाषा बोला जाता है। तीसरा नंबर वाला एक बार आप चेक कर लीजिएगा, तमिल है कि कोई और है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि भारत की जो जलवायु है किससे प्रभावित नहीं होता है। आपके पास ऑप्शन शायद दिया गया था, यूरोप में बर्फबारी, ऊंचाई या ह्यूमिडिटी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे मालूम नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि कार्बन और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा गया था। तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है आपका 12.1 और हाइड्रोजन का 1.01 और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ऑक्सीजन से आपको लेना देना नहीं है, हालांकि जिनका शिफ्ट में आने वाला एग्जाम है वो याद रखिएगा। ऐसे आपका हाइड्रोजन का 12 और कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, तो 12 और 1 आपका ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ऑप्शन में आपका 6 12 12 1 1 12 या 6 12 आपका इस तरह का ऑप्शन दिया गया था। तो 12 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल आपसे पूछा गया था। तो पंचवर्षीय योजना की बात करें तो भारत की राष्ट्रीय योजना है, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग के द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती है। इस योजना में भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इसके बढ़कर 8 से 5% होने का अनुमान लगाया था। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है आपका 2012 से 2017 तक निर्धारित की गई थी। तो 2012 से 2017 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों पंचायत चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो बात करें पंचायत चुनाव की, जिनके अंतर्गत ये चेष्टा की जाए कि राज्य में पंचायत एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन का यथासंभव 5 वर्ष में एक बार करवाने की व्यवस्था की जाए। दोस्तों पंचायत जो चुनाव है आपका 5 वर्षों में एक बार आपका होता है। तो 5 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका, ये क्वेश्चन पर संशय है, पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। कुछ लोगों का कहना है पूछा गया था, कुछ लोगों का कहना है नहीं पूछा गया था। नहीं पूछा गया होगा फिर भी फैक्ट के तौर पे देख लेना है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक दोस्तों आपका महावीर स्वामी जी हो जाएंगे, जो कि आपका जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो पहले तीर्थंकर आपका ऋषभदेव थे, जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे। और वास्तविक संस्थापक आपका महावीर स्वामी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि डिप्थीरिया रोग किसके कारण होता है। तो डिप्थीरिया रोग की बात करें दोस्तों तो ये एक आपका संक्रामक रोग है। ये कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। तो आपका दोस्तों बैक्टीरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मुख्यतः गले और ऊपरी वायु मार्ग को संक्रमण करता है और तथा टॉक्सिन एवं अन्य भागों को प्रभावित भी करता है। अन्य प्रकार के डिप्थीरिया गले और कभी कभी टॉन्सिल को भी प्रभावित करता है। तो डिप्थीरिया किसके कारण होता है। तो आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया का नाम अगर पूछेगा तो आपका कोराइन बैक्टीरियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि गोवा में कौन सा जो त्यौहार है वो आपका मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन तो दोस्तों आपका मालूम नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, शायद आपको इसमें इसी में आपका ऑप्शन मिला होगा। तो गोवा राज्य में यह कोलाज का त्यौहार सिग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये सदियों की विदाई वसंत के मौसम को स्वागत के लिए मनाया जाता है। और साओ जाओ त्यौहार 24 जून को गोवा राज्य में मनाया जाता है। साओ जुआओ विशिष्ट संत जोब की दावत है। तो साओ जुआओ अगर आपके ऑप्शन में होगा तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था जिंक को H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपका कौन सा उत्पाद आपको मिलेगा। तो दोस्तों बात जिंक को जब H2SO4 के साथ आप अभिक्रिया कराइएगा तो दोस्तों आपका ZnSO4 आपका उत्पाद मिलेगा। तो आपका ZnSO4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है किस सन में लिया गया था। इस तरह का भी आपका प्रश्न आया था। तो आपका 1875 आपका ऑप्शन में था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था पेड़ पौधे का वेस्ट मटेरियल कहाँ जमा होता है। ये दोस्तों ऑप्शन दिया गया था आपका शायद जाइलम राइट आंसर था। कुछ लोगों का कहना है कि जाइलम था राइट आंसर। अगर था तो अच्छी बात है, आप जाइलम टिक कर लीजिएगा। अगर नहीं आंसर है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका दिल्ली दरबार से रिलेटेड प्रश्न आया था कि जब जॉर्ज पंचम भारत जब आए थे तो वो कहाँ आए थे। तो दोस्तों आपका दिल्ली दरबार लगा था और दिल्ली में ही आपका आए थे। तो दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय दरबार होता था। ये इंग्लैंड के महाराजा या महारानी के राजतिलक की शोभा में सदस्य थे। और ब्रिटिश समाज चरम काल में सन 1887 से 1911 के बीच 3 दरबार लगे थे, जिसमें सन 1911 के दरबार में एकमात्र ऐसा था जिसमें सम्राट स्वयं जॉर्ज पंचम आए थे। तो कहाँ आए थे। तो आपका दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, ये तो जिंक हाइड्रोक्लोराइड के बीच प्रतिक्रिया नहीं, आपका जिंक H2SO4 के साथ आपका आया था जो उत्पाद आपका ZnSO4
बनेगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया था कि इसमें निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीकरण नहीं ऑक्सीकरण होता है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन से बनने वाले प्रश्न हैं, तो अगर ऑप्शन आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स से प्रश्न आया था, मांग से कि मांग बढ़ती है तो क्या होता है, इस तरह का भी प्रश्न आपका आया था। इसके बाद दोस्तों आपका फिजिक्स से आपका एक प्रश्न आया था कि फोकस लेंथ आपका 10 दिया गया था और यू का मान 30 दिया गया था, तो आपसे पूछा गया था कि इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ कैसा बनेगा। तो दोस्तों इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों ये आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इतना ही प्रश्न अभी तक प्राप्त हो पाए हैं। अगर और भी प्रश्न प्राप्त होते हैं या आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो उसको PDF में कन्वर्ट कर देंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में देख सकते शेयर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।